आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नेतन्याहू की गिरफ्तारी कराएगी यूके हुकूमत, पीएम कीर स्टारमर ने उठाया नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा कदम। प्रियंका गांधी का नेतन्याहू पर फूटा गुस्सा, गजा में बेगुनाहों के कत्ल पर किया इजहार अफसोस। आप एमपी संजय सिंह का बड़ा बयान, कहा बीजेपी मजहब और जात के नाम पर फैला रही नफरत। साबिक सदर एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी आज, उनके कामों को याद कर पेश की गई खिराज अकीदत। कावड़ यात्रा से पहले ही धामी हुकूमत ने वापस लिया हुक्म, कावड़ यात्रा रास्ते पर मस्जिदों को पर्दे से ढका गया था। मस्जिद की दुकानों पर तामीर को लेकर हंगामा, लोगों का इल्जाम लोग गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं तामीर। नीति आयोग की मीटिंग में नहीं बैठी ओपोजिशन, ममता बनर्जी ने अपनी बात ना रखने देने का लगाया इल्जाम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दहशतगर्दाना हमला, 1 जवान शहीद 4 जवान जख्मी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हुई मेगा पीटीएम, आतिशी ने कहा हमारी सरकार से पहले नहीं होती थी मीटिंग। ब्रिटेन की नई हुकूमत ने सख्त रुख अपनाते हुए इजराइल के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। ब्रिटेन के नए पीएम कीर स्टारमर ने फैसला किया है कि यूके हुकूमत ना तो इजरायली पीएम नेतन्याहू की गिरफ्तारी के आड़े आएगी और ना ही इजराइल को हथियार सप्लाई करेगी। ब्रिटेन के इस बड़े कदम ने नेतन्याहू के होश उड़ा डाले हैं और अब वो पहले से भी ज्यादा तन्हा और बेबस होता नजर आ रहा है। इजराइल एक तरफ रेसिस्टेंस के अलग अलग मोर्चों से रोजाना मुंह के खा रहा है। हमास, हिजबुल्लाह, हूती के हमलों से इजरायली फौज लगातार हार रही है। ऐसे में अमेरिका से मदद मांगने गए नेतन्याहू के लिए यूके की तरफ से ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका भी सीधे तौर पर अब इजराइल की मदद से गुरेज कर रहा है। प्रेसिडेंट बनने की रेस में उम्मीदवार कमला हैरिस ने तो नेतन्याहू की उम्मीदों पर ये कहते हुए पानी डाल दिया कि नेतन्याहू को जल्द से जल्द सीज फायर डील पर साइन कर देना चाहिए। जंग के लिए असला बारूद मांगने अमेरिका गए नेतन्याहू को अब उसके दूसरे अच्छे दोस्त ब्रिटेन ने भी जोरदार झटका दे दिया है। न्यूज वेबसाइट द क्रेडल के मुताबिक ब्रिटेन की लेबर हुकूमत ने फैसला किया है कि वो इजराइल को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी लगाएगा। इसके अलावा यूके हुकूमत ने इस फैसले को भी हरी झंडी दिखा दी है कि वो नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अरेस्ट वारंट जारी करने से रोकने की कोशिश नहीं करेगी। लेबर पार्टी के जराये ने मीडिया को बताया कि आने वाले दिनों में यूके हुकूमत इजराइल को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदियां लगा सकती है, लेकिन कुछ हथियारों की फरोख्त को पूरी तरह से मंसूख नहीं किया जाएगा। लेकिन लेबर पार्टी ने अमेरिका की तरफ से मुसलसल दबाव के बावजूद इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी के अरेस्ट वारंट की मुखालफत छोड़ दी है। हर तरफ से एक के बाद एक नुकसान झेल रहे नेतन्याहू की तुर्की ने भी जमकर क्लास लगा डाली। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने नेतन्याहू को एक बार फिर निशाने पर लेते हुए जबरदस्त हमला बोला है। न्यूज वेबसाइट टीआरटी के मुताबिक सदर अर्दोगान ने इस्तांबुल में एक प्रोग्राम से खिताब के दौरान यूएस कांग्रेस के जरिए नेतन्याहू की स्पीच की तारीफ की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने नेतन्याहू की स्पीच को झूठ का पुलंदा बताया। इतना ही नहीं, एर्दोगान ने नेतन्याहू की बराबरी हिटलर से भी कर डाली। एर्दोगान ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की नस्लकुशी के लिए मगरबी हिमायत की मजम्मत करते हुए कहा कि ये लोग जो पूरी दुनिया को जमहूरियत और इंसानी हुकूक के दर्ज देते हैं, उन्हें इस दौर के हिटलर नेतन्याहू को ऊंचा मकाम देने में कोई दिक्कत नहीं है। नेतन्याहू के खिलाफ ब्रिटेन के तारीखी ऐलान के बाद फिलिस्तीनियों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। दूसरी जानिब ब्रिटेन के फैसले से दूसरे मुल्कों को भी इजराइल के खिलाफ बड़े कदम उठाने की हिम्मत मिलेगी। खुसूसी तौर पर ब्रिटेन से उस नाम निहाद इस्लामी ममालिक को नसीहत लेने की जरूरत है जो गजा में इजराइल के जुल्म को लेकर मुंह सीधे बैठे हैं। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने गजा में मारे जा रहे मासूम लोगों पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने दुनिया भर में सभी हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो गजा में जारी जेनोसाइड की कड़ी मजम्मत करते हुए उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाए। उन्होंने कहा कि गजा में आए रोज मासूम बच्चे, ख्वातीन, बुजुर्ग, डॉक्टर और सहाफ़ी मारे जा रहे हैं। इसराइल समेत दुनिया भर के शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो गजा में होने वाली फौजी कार्रवाई की मजम्मत करें। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाया। आपको बता दें कि वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने बुध को अमरीकी कांग्रेस के मुश्तरका ऐवानों से खिताब किया था। खिताब के बाद दोनों ऐवानों के मेंबरान पार्लियामेंट ने खड़े होकर उनके लिए तालियां भी बजाई थी। साथ ही बाज़ रहनुमाओं ने इसराइली वजीर आजम की तकरीर को तारीखी करार दिया था और कई दीगर लोगों ने इस तकरीर का बॉयकॉट भी किया था। प्रियंका गांधी ने अमरीकी लीडरों के इस रवैये पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी रहनुमाओं को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि इंसानियत और तहजीब पर यकीन रखने वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वहीं आप सांसद संजय सिंह ने मरकजी हुकूमत पर एक बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा है कि हुकूमत दलितों, आदिवासियों और अकलियतों के लिए नफरत फैला रही है। उन्होंने कावड़ रूट पर दुकान मालिकों के नाम दिखने वाले हुक्म पर बीजेपी रियासतों को तनकीद का निशाना बनाया है।
कावड़ यात्रा के रास्तों पर वाक़ई खाने पीने की दुकानों को उनके मालिकान, मुलाजमीन के नाम और दीगर तफसीलात जाहिर करने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हुकूमत की हिदायत के हवाले से संजय सिंह ने कहा कि मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि क्या 10 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स ऐसा करते हैं, मईशत में हिस्सा नहीं डालते क्योंकि वो हुकूमत को टैक्स देते हैं। आपने सड़कों पर दुकानदारों से कहा कि वो अपने इदारों के सामने यानी कि अपनी दुकानों के सामने अपनी नाम की तख्तियां लगाएं, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, दलित हों, पसमानदा हों या कबायली हों। उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस तरह के इक़दामात से समाज में इंतशार पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है। आप दलितों, पसमानदा तबकात, कबायलियों, अक़लियतों और मुसलमानों से नफरत नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसा करते हैं। आपको बता दें कि पीर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों रियासती हुकूमतों की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अबूरी रोक लगा दी थी और साथ ही कल भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने अपना जवाब पेश किया था। हिंदुस्तान के मिसाइल मैन और साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज 9वीं बरसी है और आज इस मौके पर उन्हें मुल्क भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में याद किया गया। उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि भारत को 8 से ज्यादा मिसाइलों का तोहफा दिया था। मुल्क के साबिक सदर और दुनिया भर में मिसाइल मैन के नाम से मशहूर मारूफ साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज 9वीं बरसी है। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें और खिदमात सभी के दिलों में अभी तक उजागर हैं और उनके नक्श कदम पर चलने की तरगीब देती हैं। आज इस मौके पर DRDO के चेयरमैन और दीगर अहदेदारों और अफसरान ने उन्हें खिराज अकीदत पेश की। BJP और कांग्रेस पार्टी के भी कई लीडरान ने उन्हें उनकी बरसी पर याद किया। APJ अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के उन साइंसदानों में से एक थे जिन्होंने 30 यूनिवर्सिटियों और इदारों से डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री हासिल की है। ये अजीम इंसान 27 जुलाई 2015 को शाम को आवाम से खिताब करते हुए अपने आका हकीकी से जा मिले थे। आज इस मौके पर तमिलनाडु में भी लोगों ने उनकी यादगार पर फूल चढ़ाए और उनकी कामयाबियों और कामों को याद किया। कावड़ के रास्तों पर नेम प्लेट के बाद अब एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तराखंड के कावड़ रास्तों पर मस्जिदों और दरगाहों को पर्दों से ढकने के मामले पर कार्रवाई की गई है। जिला इंतजामिया ने मस्जिदों और दरगाहों से पर्दे हटाने के हुक्म दिए हैं। जिला इंतजामिया की हिदायत के बाद हरिद्वार जिला में मस्जिद और दरगाहों से पर्दे हटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार सावन का कावड़ मेला नाम की प्लेट को लेकर तनाज़े के साथ शुरू हुआ था, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में हंगामे फूट पड़े थे। यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में कावड़ी रास्तों पर नाम की तख्तियों के मामले पर भी कार्रवाई की गई, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट केस पर अबूरी रोक लगा दी, जिसके बाद अब उत्तराखंड का एक और मामला सुर्खियों में आया है। ये मामला कावड़ यात्रा के रास्तों पर मसाजिद और दरगाहों को पर्दे से ढांपने से मुताल्लिक था। आर्यनगर के करीब इस्लाम नगर की मस्जिद और ऊंचे पुल पर बनाए गए मजार और मस्जिद को पर्दे से ढांप दिया गया था। दरगाहों और मस्जिद को पर्दे से ढांपने से मकामी लोग नाखुश थे। लोगों ने इस फैसले पर एतराज किया था और सवाल उठाए थे। इस फैसले पर बहस शुरू होने के बाद जब मामला आगे बढ़ा तो हरिद्वार जिला इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई की और हरिद्वार जिला इंतजामिया ने कावड़ यात्रा के रास्तों से पर्दे हटा दिए। इस मामले पर जब एक मीडिया एजेंसी ने मुसलमानों से बात की तो उनका कहना था कि इसे आपसी भाईचारे में दरार के तौर पर देखा जा रहा है और मकामी मुसलमान इसे हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तकसीम के तौर पर देख रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि यहाँ मेले लगते थे, शिव और कावड़ के मेले लगते थे और इन मेलों के दौरान मुसलमान उन कावड़ियों की खिदमत करते भी नजर आते थे, लेकिन ये पहला मौका है कि मसाजिद और दरगाहों को पर्दे से ढांप दिया गया था। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में मस्जिद की वक्फ दुकानों में तामीर को लेकर 3 दिन से जारी एहतजाज आज भड़क गया। जिम्मेदार अफसरों पर शिकायत की सुनवाई न करने का इल्जाम लगाते हुए गुस्साए लोगों ने तामीर करा रहे दुकानदारों को बीच बाजार में घेरते हुए हंगामा किया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया। शहर के बसावागंज मोहल्ले में वाक़ई बड़ी मस्जिद के मरकजी बाजार में कुछ दुकानें किराए पर हैं। ये जायदाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड है। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले अहले मोहल्ला का इल्ज़ाम है कि कुछ दुकानदार नक्शे की मंजूरी के बगैर दुकानों की छतों पर गैर कानूनी तामीरात कर रहे हैं। इसके लिए वक्फ बोर्ड से इजाज़त नहीं ली गई है। मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। साथ ही गुज़िश्ता 2 दिनों से लोगों ने इस हवाले से तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट तक जिम्मेदार अफसरान के पास अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराई हैं, लेकिन तामीराती काम को नहीं रोका गया। मुश्तअल लोगों ने जुमे को दुकानदारों का घेराव किया और तामीराती काम रुकवाया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से भीड़ को पुरसुकून किया। हंगामा आराई के बाइस बाजार में काफ़ी देर तक ट्रैफिक जाम भी रहा। पैदल चलने वालों और ड्राइवरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही दुकानदारों यानी कि साजिद अली, अनीस अहमद, समीर और दीगर लोगों ने इस सिलसिले में ADM सुरेंद्र सिंह चाहिल को शिकायती खत सौंपकर तामीराती काम में रुकावट डालने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में इंतखाबात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन करीब आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सितंबर-अक्टूबर में इंतखाबात होने हैं, लेकिन जो अभी वहां की सूरत हाल बनी हुई है
जिस तरह लगातार इलाके में दहशतगर्दाना हमलों का सिलसिला जारी है, उसके बीच इंतखाब हो पाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी को लेकर हमारे नुमाइंदे ने JKNC के पार्लिमानी मेंबर मियां अल्ताफ अहमद से खास बातचीत की। उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जाके श्रीनगर में ये कहा था कि यहाँ इलेक्शन होंगे जम्मू कश्मीर में। फिर मिलिटेंसी कश्मीर में 90 से है, तो 90 से कई बार इलेक्शन हुए हैं। उस वक्त वहाँ पे मिलिटेंसी इससे बढ़ ज़्यादा थी। तो इन्हीं जो ये शक व शुबहात इस सिलसिले में लोगों के जहनों में भी इलेक्शन के सिलसिले में हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पे कुछ कहे, कुछ बोले कि अल्टीमेटली उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने, ये उनकी जिम्मेवारी है। और गवर्नमेंट से बात करनी है तो उन्होंने करनी है। तो लोगों को तो तब कोई चीज़ क्लियर होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जहनों में जब इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में इंडिकेशन देगा। सर, लगातार एक बयान ज़रूर आता है, इस पर फारूक अब्दुल्ला साहब हों, गुलाम नबी आज़ाद साहब हों या और वहाँ के पॉलिटिकल दिगर लीडर कहते हैं कि जो वहाँ। तो वहीं आज नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई, जिसकी सदारत PM मोदी ने की। मीटिंग में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर फोकस किया गया। वहीं इंडिया गठबंधन के 7 वजीर आला ने इस बैठक का बॉयकॉट किया है। बंगाल के CM ममता बनर्जी, असम के CM हिमंता बसवा शर्मा, राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव, आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू और गोवा के CM प्रमोद सावंत मीटिंग के लिए पहुंचे। ताहम इंडिया ब्लॉक जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली 7 रियासतों के वज़ीराए आला ने मीटिंग में आने से इनकार कर दिया और इस मीटिंग का बॉयकॉट किया। इनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरला और झारखंड शामिल हैं। साथ ही NDA के अहम इत्तेहादी JDU के नीतीश कुमार ने भी मीटिंग में शिरकत नहीं की। उनकी जगह डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिमरत चौधरी और चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मेहरोत्रा शामिल हुए। साथ ही आपको बताते चलें कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी नीति आयोग की मीटिंग को दरमियान में छोड़कर बाहर निकल आईं। बाहर आकर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें मीटिंग में बोलने की इजाज़त नहीं दी गई, उनका माइक बंद कर दिया गया। ममता ने यह भी कहा कि मीटिंग में अपोजिशन का कोई लीडर नहीं था, मैं अकेली थी। तमाम वज़ीराए आला को 15 मिनट का मौका दिया गया। मैंने जब बंगाल का मौक़िफ़ पेश किया तो मुझे बोलने से रोक दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान 2047 पर तबादला ख्याल किया गया। हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने में रियासतों के किरदार पर भी तबादला ख्याल किया गया। नीति आयोग का कहना है कि मुल्क $5 ट्रिलियन की GDP के साथ दुनिया की तीसरी मईशत बनने की राह पर गामजन है। हिंदुस्तान 2047 तक $30 ट्रिलियन की मईशत का हदफ हासिल कर लेगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है। हमले में मेजर समेत 4 जवान जख्मी हुए हैं। ये तसादुम मचल सेक्टर के करीब जंगलाती इलाकों में हुआ। तमाम जख्मी फौजियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। इनकाउंटर में एक पाकिस्तानी दहशतगर्द के मारे जाने की भी खबर है। इसके बारे में शुबा है कि वो पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम का SSG कमांडो है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फौजी कमकारी के इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे कि दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस को कमकारी के इलाके में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के छिपे होने की खुफिया इत्तला मिली थी, जिसके बाद फौज ने यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हमले के बाद दहशतगर्दों के जंगल में फरार होने का खदशा है। इजाफी फौजियों को जंगल में भेजा गया है और तलाशी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के कोवुड इलाके में हुए दहशतगर्दाना हमले में जख्मी होने वाले नॉन कमीशन्ड ऑफिसर दिलावर सिंह की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बताते चले कि साल के इस महीने में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, जिनमें तकरीबन 14 फौजी जवान शहीद हुए हैं और इस दौरान 12 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। इनमें सबसे बड़ा हमला 8 जुलाई को हुआ था कठुआ में, जो फौज की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया गया था, जिसमें 5 फौजी जवान शहीद हुए थे। और दूसरा बड़ा हमला 16 जुलाई को डेसा के जंगलात में इनकाउंटर के दौरान हुआ था, जिसमें भी 5 फौजी जवान शहीद हुए थे। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में आज मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग की गई। दिल्ली की वजीर अतीशी ने कहा कि आज दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में मेगा PTM है। हमने आज सभी पेरेंट्स को इनवाइट किया था। अरविंद केजरीवाल हुकूमत के सत्ता में आने से पहले सरकारी स्कूलों में कभी PTM नहीं होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने इसकी शुरुआत की है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। PTM की प्रक्रिया शुरू हुई क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार प्रतिबद्ध है दिल्ली के हर बच्चे को, चाहे वो अमीर परिवार से आता हो चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए। हमारा मकसद ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा माता पिता की भागीदारी होगी, उतना बच्चों की पढ़ाई लिखाई का स्तर बेहतर। तो वहीं मुल्क के कई हिस्सों में बारिश से संगीन हालात है। IMD ने आज भी 17 रियासतों में भारी बारिश की वार्निंग जारी की है। वहीं IMD ने महाराष्ट्र के 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।
इधर गुजरात के भी कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। 2700 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 2200 अफराद नौसारी और 500 लोग तापी जिला से हैं। उत्तराखंड में शदीद बारिश की वजह से यमुनोत्री धाम के दोनों तालाब मलबे से भर गए हैं। मंदिर का दफ्तर और बावर्ची खाना तबाह हो गया है। मंदिर की तरफ जाने वाला फुट पुल भी बह गया है। यमुनोत्री मंदिर को भी भारी मलबे और पत्थरों से नुकसान पहुंचा है। वहीं महकमा मौसमियात के मुताबिक राजस्थान के मशरकी हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों तक मुसलसल बारिश होगी। आज 3 अजला में बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 28 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया था। यूपी में 17 दिन के वक्फे के बाद मानसून फिर आगरा पहुंचा है। बिहार में मानसून के कमजोर होने का असर दिखने लगा है। दर्जा हरारत और नमी बढ़ने से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। वहीं पंजाब में बारिश ना होने की वजह से दर्जा हरारत 3.1 डिग्री ज्यादा यानी कि 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर 7 रियासतों के सीएम ने एक बड़ा ऐलान करते हुए फौज के अग्निवीरों को रियासती पुलिस की भर्ती में रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है। इस तरह अब 10 रियासतें अग्निवीरों को लेकर ऐलान कर चुकी हैं। आपको बताते चलें कि हुकूमत ने अग्निपथ स्कीम 2022 में शुरू की थी। इसके तहत नौजवानों को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 माह की तरबियत भी शामिल है। इस स्कीम के तहत 4 साल के बाद अग्निवीर को उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर दर्जा बंदी दी जाएगी। इस मेरिट की बुनियाद पर 25% अग्निवीर को मुस्तकिल यानी कि परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा और बाकी सिविलियन दुनिया में वापस आ जाएंगे। दरी असना मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव, यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव साय ने जुम्मे को कहा कि जब अग्निवीर फौज में खिदमत अंजाम देने के बाद वापस आएंगे तो उन्हें रियासती पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में रिजर्वेशन के साथ नरमी दी जाएगी। उड़ीसा के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने भी पुलिस सर्विस में 10% रिजर्वेशन और फायर फाइटर्स के लिए उम्र की हद में 5 साल की रियायत का ऐलान किया है। 2 साल कबल मरकजी वजारत दाखिला ने भी BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF में फायर फाइटर्स के लिए 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया था। हरियाणा हुकूमत ने फायर फाइटर्स को 10% रिजर्वेशन देने का फैसला भी किया था। अग्निपथ स्कीम के जरिए फौज में अग्निवीर की भर्ती को लेकर मरकजी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाज़ा भी जारी है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इसे बंद करने का मुतालबा किया था। वहीं उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव ने भी कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इस स्कीम को बंद कर दिया जाएगा। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।